इसमें हमने आपको अलंकार के विषय में बताया। अलंकार, अलग अलग अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के विषय में हम आपको बता चुके। अर्थालंकार में उपमा अलंकार के विषय में आपको बता रहे हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, ये हमारे अलंकार हैं। ये हैं हमारे अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत इसमें हम आपको बता रहे थे अर्थालंकार में इसमें सबसे पहले उपमा, उपमालंकार, उपमा अलंकार और इसमें दूसरा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, ये हमारे चार अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें चार अलंकार हुए अर्थालंकार के अंतर्गत: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। हमने आपको कल उपमा अलंकार तक के विषय में बताया कि उपमा अलंकार जो है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में इसका हमने आपको परिभाषा और इसमें ये चार वस्तुओं के बीच समानता बताई गई। ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इसमें ये चारों जिसके अंदर होती हैं चारों महा, अर्थात इसमें इस अलंकार के अंतर्गत चारों ही अंग पाए जाते हैं। जिस में चारों अंग पाए जाते हैं उसे हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं, और जिसमें एक या एक से अधिक लोप रहते हैं उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पूर्णोपमा में देखते हैं पूर्णोपमा अलंकार, पूर्णोपमा के अंतर्गत इसमें हरिपद कोमल कमल से, हरि कोमल कमल से, इसमें उपमेय हरिपद, उपमेय जो है वह हरिपद
हरिपद, उपमान कमल, कमल और साधारण धर्म, कोमल, कोमल और वाचक शब्द, वाचक शब्द जो है वो से, ये हमारे इसमें पूर्णोपमा के अंतर्गत ये जो आपके सामने ये उदाहरण आपके सामने है, इसमें उपमेय हरि, हरिपद, ये शब्द जो है ये पूरा शब्द हरिपद, हरिपद, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर उपमेय, उपमेय जो है वह हरिपद, उपमान कमल और साधारण धर्म कोमल और वाचक शब्द जो है वो से। तो इसमें ये चारों चीजें हैं, इसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इसलिए इसे हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। अब हम देखते हैं लुप्तोपमा अलंकार। लुप्त उपमा, जिसमें लुप्त प्रायः इन चारों में से कोई न कोई लुप्त रहता है। तो इसमें अरविंद से मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, इसमें यहां यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अब मखमल के, इसमें देखते हैं मखमल, मखमल के झूल पड़े, मखमल के झूल पड़े हाथी, हाथी सा टीला। ये हमारे सामने पंक्ति है, इसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये हमारे सामने। अब इनमें हमें देखना है कि इनमें से लोप कौन सा है। अब देखिए उपमेय, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, टीला जो है वो हमारा इसमें उपमान, उपमान उपमेय, टीला जो है उपमेय है, और मखमल के झूल पड़े हाथी, मखमल के झूल पड़े हाथी।
झूल पड़े हाथी और साधारण धर्म जो है वो इसमें लुप्त है। ये लुप्त है और वाचक शब्द जो है वो सा। इसमें हम देखते हैं कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला उपमेय टीला। उपमान मखमल के झूल पड़े हाथी। साधारण धर्म इसमें लुप्त है, साधारण धर्म नहीं। वाचक शब्द सा, इसलिए इसमें यहाँ पर साधारण धर्म लुप्त है, इसलिए इसको हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। ये हमारा लुप्तोपमा अलंकार हुआ। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार के अंतर्गत ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार है। ये हुआ आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बाद हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में सबसे पहले हम देखते हैं वहां इसकी परिभाषा। जहां उपमेय और उपमान के बीच उपमान के बीच अत्यधिक समानता होने के कारण अत्यधिक अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। उपमेय पर उपमान का, उपमेय पर उपमान का कर दिया जाता है। कर दिया जाता है या उपमेय तथा उपमान को एक समझ लिया जाता है, या उपमेय और उपमान एक समझ लिया जाता है। एक समझ लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहां पर ये जैसे, इसमें हम देखते हैं जैसे जैसे मैया या अन्य चरण कमल बंधव हरि राय। चरण चरण कमल
बंदऊ हरियाली। ये यहाँ पर इसमें हमें देखना है कि इस पंक्ति में उपमेय, चरण, उपमान, कमल, यहाँ चरणों पर कमल का आरोप किया जाता है। चरणों पर कमलों का कमल का आरोप किया जाता है। कहते हैं कि इस पंक्ति के अंदर चरण इसमें चरण उपमेय और कमल उपमान। उपमान है तो यहां चरणों पर कमल का आरोप किया गया है। यहां चरणों पर कमल का चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, अतः रूपक अलंकार है। अतः रूपक अलंकार है। इसमें देखिए रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान के बीच में अत्यधिक समानता होने के कारण, बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, या फिर उपमेय और उपमान को एक समझ लिया जाता है, समान मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदऊ हरिराय, चरण कमल बंदऊ हरिराय, इसमें चरण जो हैं वह उपमेय और कमल उपमान है। यहां चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, चरणों को समान समझा गया है, समानता दी गई है, अतः रूपक अलंकार हुआ। तो ये हुआ हमारा रूपक अलंकार। इसमें अब अन्य आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हमारा पूरा का पूरा जो है, इसमें अर्थालंकार के अंतर्गत उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें हमने आपको एक उपमालंकार के विषय में बताया कि उपमा अलंकार जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण और धर्म के समान होने पर समानता बताई जाती है,
तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इन पंक्तियों में राधा के मुख की सुंदरता जो है वो चंद्रमा के समान बताई गई है, इसलिए यहाँ पर जो है वह उपमा दी गई है, उपमा अलंकार है। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, यदि ये चारों के चारों किसी पंक्ति के अंदर हैं तो वहाँ पर अपना उपमा अलंकार के अंतर्गत एक पूर्ण उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के दो भेद बताए गए हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। और यदि ये चारों धर्मों से, चारों, ध्यान रखने वाली बात, चारों जो हैं कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, यदि इनमें से एक भी लोप है, एक या एक से अधिक एक भी लोप है, तो यहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। अब उसके बाद में हमने आपको बताया है इसमें रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के अंतर्गत उपमेय और उपमान की यदि उसमें समानता दिखाई गई है, उसका उपमेय में उपमान का यदि आरोप किया गया है, तो वहाँ पर, या फिर दोनों की समानता दिखाई गई है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हरि बंदऊ चरण कमल बंदऊ हरि राय, इसमें चरण उपमेय, कमल उपमान, और यहाँ पर चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा रूपक अलंकार हुआ, ये आप ध्यान रखें और इससे आगे कल बताएंगे।